तो बच्चा पार्टी का हालचाल। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। अगर आप पहले कभी भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पहले जुड़ जाइए, ठीक है। पैसा वैसा नहीं लगता है, एकदम फ्री है, जिसको कहते हैं सब्सक्राइब करना। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे जो भी वीडियो आएगी आपके पास फटाफट पहुंचेगी, समझे। आज हम लोग क्वेश्चन जो सीख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ये दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। क्या आपने इसके पहले एक और वीडियो देखा है जिसमें हम लोग को सिद्ध करना था वर्ग करना? अगर नहीं देखें तो फटाफट पहले देख लो। हम जो वीडियो सीख रहे हैं, जिस वीडियो के जरिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो सीरियल वाइज है, टाइप बाय टाइप है। तो फटाफट पहले वाले टाइप को भी देख लो ताकि आगे की जो क्लासेज है आपको आसान लगे, ठीक है। हमको क्या करना है, इस बार घन करना है। वर्ग और घन में अंतर क्या भैया? वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, तुरंत ही दिमाग में घंटी बजता है, टन टन। दो ही बार ना। वर्ग का मतलब किसी भी नीचे वाले जो पावर होते हैं, क्या होता है, बेस होता है, उसको हम 2 बार गुना करते हैं। कितने बार भैया? 2 बार। लेकिन घन को बोलते हैं क्यूब। क्या करते हैं, है ना, क्या पढ़ते हैं? क्यूब। क्यूब माने होता है घन। और घन का मतलब 1 2 बार ना, सीधे 3 बार पट गया, ढाई ढाई और फिर ढवाक। समझ रहे हैं? तो मतलब ये हुआ, इससे सीखने से पहले हमको ये घन आना चाहिए। और लास्ट वाला जो हमारा डिजिट है ना, क्या होना चाहिए? 1 और 8। अब कैसे होगा भैया? तो इसके लिए 2 मेथड है। जैसे हमने पहले बार 0 1 2 3 4 इस तरीके से रखा। अगर हम इसमें देखें तो m के रूप में अगर है तो लास्ट में हमारा b का मान क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, क्योंकि बगल में m अगर बगल में है तो b का मान क्या हो जाएगा? 9। अगर 9 होगा तो हमारा जो शेषफल होगा वो 0 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा? 8 तक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अगर हम इस मेथड से चलें कि बारी बारी से हम पहले 0 रखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएंगे, बनाते बनाते या मियाज हरियर होगा, कुछ कह नहीं सकते। और में हरियर कैसे होगा? 1 2 बार नहीं हरियर होगा, 8 बार हरियर होगा। और वो भी हरियर कैसे होगा? जब पर आएगा मन से दम। जैसे होली आ रहा है ना, हरियर का में कहीं मिर्चा मिला के दे देता, बोलो हैप्पी होली, बुरा ना मानो, कहते मार दे, फिर क्या बुरा ना मान। इसलिए रंग का इस्तेमाल ना करें, समझ रहे हैं। गोरे लोगों को ज़्यादा दिक्कत होता है, करिए लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग को जैसी लगाएगा आगे मैया लाल लाल, कल से लगा के भुआ रही है, मैंने सुअर ही, सॉरी। तो बात यह है कि रंग का इस्तेमाल ना करें, खासकर चेहरे पर, क्योंकि आगे चल के ये आपका कैंसर का रूप धारण करता है। डू यू अंडरस्टैंड वेरी वेल? रघु लोग समझत बानी हम का कहता नहीं। मतलब ये है कि उसमें सारा का सारा केमिकल रहता है, और जब केमिकल है तो कुछ ही करेगा, इज्जत देगा वो। चलो उधर बकवास छोड़ते हैं। तो अब क्या करें भाई, है ना। 8 तक करते जाएंगे तो भी मेथड सही है। फर्स्ट मेथड से अब जैसे हम बताया वैसे बना सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से डाल देंगे और तो हमारा क्या निकलते आ जाएगा? क्लियर है। लेकिन अगर हम दूसरी विधि देखें, क्या देखें, हमको लाठ कह रहे हैं, 8 चाहिए ना, 8 चाहिए तो हमको क्या घन के रूप में चाहिए। तो अगर हम 2 का घन करते हैं तो 2 का घन करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 4 दूनी 8। यानी कि अगर लास्ट डिजिट हमारा, लास्ट शेषफल अगर हमारा कितना रह जाए, कितना रह जाए? 2 रह जाए तो हमारा घन करने पर वो 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आसान है, पहले 0 फिर 1 फिर 2। यानी अगर हमारा शेषफल 2 तक होगा 0 से लेकर के, तो पक्का भाजक हमारा 3 तक रहेगा खाली। शेषफल अगर हमारा 2 तक तो भाजक कितना था? 3 तक। यानी कि हमको मानना होगा 3 तक ही। भाजक को कितना मानना होगा? ताकि हम इसका जो आगे बना सके, क्योंकि 3 तक रखेंगे तो शेषफल हमारा 2 तक आएगा, और जब 2 तक आएगा तो लास्ट में 8 आ ही जाएगा। तो काहला हम इन्हें मारे जाए। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो जी।
अब इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा जो पहले ही आप लोग को बता देते हैं। क्या होगा भैया, क्यू आ रहा है ना, तो ए प्लस बी के होल क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू। क्या डायरेक्ट बता दें या पूरा डिटेल बता दें? पहले चेक कर लेते हैं, हमको नहीं आता है, हमको बाद में याद कर लेंगे। तो क्या हम ए प्लस बी को लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 3 बार लिख सकते हैं बउआ। अब देखिए हम ए प्लस बी इंटू ये दोनों को लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्योंकि नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला जुटता है, तो ऊपर वाला 1 1 1 सबको 1 है कि नहीं, तब ना जाके ऊपर 3 है। यस सर। तो ये दोनों को एक साथ कर दिए तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। फिर अगर हम करना चाहें तो ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे। अब बारी बारी से गुना करेंगे। क्लियर है? यानी कि हम क्या बोले थे कि अगर बगल वाला के गो है भैया 3 गुना है तो के गो छोड़ेंगे, 3 गो खाना ना, सब बहुत पहले समझाए है ना। चलो खाना छोड़ा जाए, सही बात है ना, नहीं बोल रहा कुछ, भूख लग गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसके साथ गुना होगा, ए के साथ, और बस बीच में क्या है बी। तो क्या बोले थे, जो पहला जे गो रहेगा उतना ही अगला वाला प्लेट परोसे। बहुत पहले समझा है ना। ये हमारा प्लेट है, ये इंसान है, तो कितने इंसान है, 2 इंसान है। प्लेट 2 को बैठाएगा ना, तो पहला प्लेट हमने यहाँ बांट दिया और दूसरा प्लेट थोड़ा सा बैठे लगी जगह छोड़ करके, है ना। प्लेट बदला गया, मैंने बटा गया। अब बटा गया तो इंसान को बुलाओ, चल हो खाना बन लो हो, आ गया। स्क्वायर है नहीं, है स्क्वायर नहीं, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस दोनों खाना के लिए आ गया। अब खाना के लिए आ गया रसगुल्ला छेना जिलेबी, है ना। इन्हें बोल दे पापड़ शाकाहारी रहेगा तो फिर मैंने मांसाहारी रहेगा तो कुछ कुछ मिल जाएगा, है ना। दरिद्र को कुछ कुछ मिल जाता है खाना, तो मिल गया। क्लियर है? अब क्या करेगा, चलो रे टूट पड़ो, करेगा ना। ये भी कहेगा हम छोड़वा, हम तो खा लीजिएगा, समझ में आई। अब एक गुना करेगा ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए गो इतना 2 गो इतना, के गो हो गया 3 गो हो गया। क्लियर है? ए गुना बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए गुना 2ab, तो 2a स्क्वायर भी होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक खत्म। ये खा के खत्म कर, ये कह रही है अभी तक तू लाग नहीं रे, जल्दी कर। तो हाँ हाँ होर ले चाचा। तो b गुने ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी, माने इसको बोलते हैं क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय, माने गुना का क्रम विनिमय। क्रम मतलब लगातार, अब विनिमय माने आदान प्रदान। ये हमको 8 क्लास में पढ़ना है, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, है ना, वितरण नियम, बंटन नियम, उसी को बोलते हैं। क्लियर है? तो आगे आप लोग जब जैसे इसीलिए बोला था कि प्रत्येक सीढ़ी को चढ़े बिना आप डायरेक्ट छत पर पहुंच नहीं सकते। अब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो कहता है ये वो कोचिला डायरेक्ट 2 सीढ़ी चढ़ेंगे, तो 2 सीढ़ी चढ़े में जानता है पिछाल गया था, उछाल गया, समझ रहे हो, सीधे नीचे। तो इसीलिए कभी भी छलांग मारने की कोशिश ना करो। अब ये नहीं है कि आप ना करो, संभाल कर करो। आँख बंद करके कहें हम तो आप देखिए ना छत पर से कोई बोलती रहे, तो कहते कोई बात नहीं हम बोलेंगे, भगवान कहेंगे आजा बेटा, नीचे बड़ी तांडव कर रहा था। ए स्क्वायर भी हो गया प्लस बी, एक होता है तो 2 गुना, तो 2 1 3, अब बी प्लस 2a भी है ना, तो 2 ए रह गया, बी 2 हो गया ना। इस तरीके से समझ में आया था, कोई दिक्कत? अब हमको देखिए ए क्यू ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कहीं है, ए बी स्क्वायर, हाँ ए बी स्क्वायर है 2 गो, ए तो ए गो है तो 2 गो। अब देखो ये मत कहना कि सर ऐसे कैसे, तो ये जाति इसका हो गया ए बी स्क्वायर, एक जाति का हो गया, तो इतना 2 गो, इतना ए गो, 2 गो ए गो मिलके के गो 3 गो, तो 3ab स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना। प्लस अब देखो 2a स्क्वायर भी, तो ए स्क्वायर भी ये तो है, तो ये गो इतना 2 गो इतना के गो 3ab स्क्वायर। अच्छा कोई बात नहीं, गलती लिख दी थी ना, ए स्क्वायर भी 3a स्क्वायर भी,
क्लियर बउआ? अब पहला समय बच गया क्या, बी क्यू, कोई दिक्कत? अब इसी को आप सरिया के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस ए वाला के पहले लिखते हैं 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। यही फॉर्मूला बना ना बउआ? अभी और इसको तोड़ना चाहें तो हम तोड़ सकते हैं। क्या भैया, ए क्यू, ठीक है, प्लस, अब देखो इसमें 3a भी दोनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो अगर हम 3ab को बाहर से निकाले, कॉमन का मतलब जो छोटा रहा है उसको बाहर से निकालो, 3 दोनों बराबर निकल गए। ए स्क्वायर यानी ए तो छोटा कौन, ए ना, निकल गया। बी यानी बी स्क्वायर तो छोटा कौन, बी, निकल गया। जो छोटा रहेगा उसको कोई भी रहता है, जैसे पंखा तो लगा लो, अरे छोटका को उठा दो रे, बड़का को खिला। अजब स्थिति है, बताओ, मैंने हम लोग जला दे हैं, बताओ, उठा के भगा देता है। तो वही बात यह हो जाता है, इसको उठा के बाहर से कर दिया। अब 3 निकल गया था, ए स्क्वायर में से ए निकल गया तो एक बचा, ए बचा ना। अब बी में से बी खत्म तो ये कुछ ना, तो इन प्लस खाली अब यहाँ पर लिखेंगे, है ना। 3 निकल गया, ए निकल गया, बी स्क्वायर में से एगो बी निकल गया तो एगो बी बचा, प्लस बी क्यू। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यू। समझ में आ रही भैया? हेलो? तो ये आपको निकालने के लिए हम समझा चुके हैं। इस वीडियो का ये हिस्सा मात्र इतना ही है, ये है, लेकिन मेरा काम है आप डिटेल समझें कि अगर नहीं पढ़े हैं तो, अगर आप पढ़ लिए हैं तो स्किप करते चलिएगा। क्लियर है? सीख लोगे तो फायदे में रहोगे। क्लियर है? समझ में आ रही है ना? चलिए तो नोट करो पहले। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका प्रयोग करने जा रहे हैं तो फटाफट रेडी रहो, है ना। गेट रेडी टू फाइट, लड़ना कैसे से, क्वेश्चन से, है ना। एकदम बजा बजा मारना है 3 बार, ठीक है। तो क्या मानेंगे भैया? माना कि ए कोई धनात्मक संख्या है, ये कोई धनात्मक संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब हमको क्या खोजना है? भाजक। तो भाजक हम कितना लेंगे? 3 लेंगे। कैसे यहाँ 9 है तो 3 कैसे? क्योंकि हमको घन करके लास्ट हमको कहाँ तक लाना है? शेषफल 8 तक, इसीलिए हमने पहले बुद्धि लगा लिया। क्लियर है? तो शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल हमारा कहाँ तक हो जाएगा? कहाँ तक हुआ? नहीं कोई बोलता, अरे 8 तक कि 3 है तो 2 तक जाएगा ना, बताओ वाला। इसको ले जाओ, घरे ले जाओ। शेषफल का मान हमें पता है कि 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। क्लियर है? अब हमको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भैया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या फिर एक एल्गोरिथम से, है ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस आर होगा। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे? आर का मान 0 रखेंगे, फिर 1 फिर 2, इसी तरीके से ना। तो केस 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? केस 1। केस 1 में क्या हुआ भैया कि हम आर का मान 0 रखें, आर बराबर 0 हो तो, आर बराबर 0 हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 0। तो 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, यानी 3q हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? ये q निकालना होगा ना। क्या निकालना होगा? एक q, उधर हट जाएगा। अच्छा ठीक है,